पिछले करीब 55 दिनों से पूरा देश सुशांत की मौत की वजह को जानना चाहता है, लेकिन सुशांत की मौत सुसाइड है या हत्या, इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका है। लेकिन परिवार अब कुछ और कह रहा है। परिवार कह रहा है ये एक निर्मम हत्या है। ये दावा सुशांत के परिवार का है। 9 पन्नों का एक खत परिवार की तरफ से जारी करके कहा गया कि सुशांत की बेरहमी से हत्या की गई है। परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर हनी ट्रैप का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हनी ट्रैप गैंग ने सुशांत को लूटा और फिर मार दिया। यही हनी ट्रैप गैंग अब परिवार को अपमानित करने में जुटा है। परिवार का आरोप है कि हनी ट्रैप गैंग सुशांत को मानसिक रोगी बताने में जुटा रहा और डिप्रेशन की कहानी बनाकर कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला जाती रही। तो ये 9 पन्नों का एक खत जारी किया है परिवार ने। परिवार ने अपनी चिट्ठी में क्या क्या लिखा है वो अब आपको दिखाते हैं। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतने काफी वक्त बीतने के बाद भी महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है, उसकी यादों को अपमानित करने लगता है। उनकी और जो सुरक्षा में लोग लगे हैं उन पर भी सवाल सुशांत का परिवार उठा रहा है। सुशांत के मर्डर का पूरा सच क्या है? आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं। सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त, भाई, मामा बनकर अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। ये बातें सुशांत के परिवार की तरफ से उस खत में कही गई हैं। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलिट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर क्या लोग भरोसा करेंगे। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, इनको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर, रिश्तों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये चिट्ठी आपकी नजरों से जरूर गुजरी होगी। इसमें परिवार का दर्द भी है, उम्मीदें भी हैं, लेकिन सिस्टम को लेकर काफी नाराजगी भी है। क्या इस खत के आने के बाद जो अदालतों में जो कुछ चल रहा है या फिर जांच एजेंसियां जो कुछ कर रही हैं, उनकी दिशा पर, उनके काम करने के तौर तरीकों में कोई बदलाव आएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है? भाई जनाब रिजवी साहब, मैंने वो खत देखा नहीं है, आप ही से उसकी चर्चा सुन रहा हूं जी। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से इसमें मामले को उलझाया जा रहा है और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से सुशांत के पिता पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, चाहे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर, मुझे भी लक्ष्य करके, बिहार पुलिस पर भी, तो ये एकदम बेतुका है, बेमानी है, लोगों को भटकाने की कोशिश है। इससे मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि एक बिहार का बेटा, एक नौजवान जो भारत का किसान था और बिहार से कम महाराष्ट्र में लोग उसको प्यार नहीं करते थे, उसकी मौत हुई है। ये रहस्यमय मौत है और पूरे देश को अब लग रहा है कि ये आत्महत्या का साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे राज हैं। अब इतनी बड़ी बात हो गई, उसमें मुंबई पुलिस व्यवधान क्यों कर रही है? हमारे लोग गए, अनुसंधान करने सहयोग नहीं किया, उनको हुमलेट किया, एक आईपीएस अधिकारी कोऑर्डिनेशन के लिए भेजा, उसको मध्य रात्रि में कैदी की तरह क्वारंटीन कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणी की और फिर हम लोगों ने टेकअप किया तो किसी तरह उनको छोड़ा। उसके बाद आज हमको पता चला हमारे जो 5 पदाधिकारी अनुसंधान करने के लिए गए थे, मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा भी ठोक दिया। तो इससे मैसेज क्या जा रहा है पूरे देश में? तो पूरे देश में मैसेज बहुत खराब जा रहा है। मुंबई पुलिस की छवि बहुत खराब हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए और मुंबई पुलिस को खुद आगे आना चाहिए, अपने सरकार से बात करके आगे आकर के खुद कहना चाहिए कि भाई हम पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई ही कर ले। अब क्यों लोग सीबीआई को नहीं करने देना चाहते हैं भाई? पहले ट्विटर पर रिया जी बोलती थी सीबीआई को अनुसंधान करना चाहिए, गृह मंत्री से अपील करती थी, बिहार पुलिस आई तो भाग गई। खैर ईडी ने उनको पकड़ लिया है, लेकिन बिहार पुलिस के सामने बार बार बुलाने पर भी, आह्वान करने पर नहीं आई। अब जाके वही जो सीबीआई जांच की मांग करती थी, अब कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए, मुंबई पुलिस ही जांच करे। ये बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है, बड़ा रहस्यपूर्ण लग रहा है। पूरे देश की आवाम के मन में शक गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुंबई पुलिस को खुद इसमें पहल लेनी चाहिए और इस केस को खुशी खुशी सीबीआई को जांच करने देना चाहिए। उनको विरोध भी नहीं करना चाहिए इसका, और पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। और ये जो लोग वहां बोल रहे हैं कि सीबीआई वाले हैं, उनको भी क्वारंटीन कर लेंगे, अब उनको मुकदमा करके जेल भी भेज सकते हैं, जैसे बिहार पुलिस के खिलाफ कर दिया। ये कहाँ ले जा रहे हैं लोग? इस लड़ाई को किस लेवल पर ले जा रहे हैं? कोई गरिमा भी चीज होती है, मर्यादा भी कोई चीज होती है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और जी गुप्तेश्वर जी, जो सवाल आप मुंबई पुलिस पर उठा रहे हैं, वैसी ही बहुत तल्ख लहजे में, बहुत कड़वे शब्दों में परिवार भी सवाल उठा रहा है। सवाल यह भी है, मैं उस पैरे को पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे? इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलिट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें? ये इशारा शायद मुंबई पुलिस की जानिब है, जिन्हें नकली रखवाला कहा जा रहा है। तो इसका मुंबई पुलिस की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है कि वो जो सवाल उन पर उठ रहे हैं। आपको लगता है कि मुंबई पुलिस को, कम से कम आप भी पुलिस हैं, मुंबई पुलिस भी देश की पुलिस है, सारी देश की पुलिस एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, लेकिन जो कुछ हुआ बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के दरमियान, हमने वो सब कुछ देखा है। आपको लगता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन मुंबई पुलिस की जानिब से आना चाहिए? देखिए जनाब, शक की सुई इतनी गहरी हो गई है पूरे देश के आवाम में। मैं अपनी बात अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। पूरे देश की 130 करोड़ आवाम के दिल में शक की सुई इतनी गहरी हो गई है कि अब एक्शन से ही उस शक को दूर किया जा सकता है। अब कुछ भी आकर बाहर बोलेंगे उसका कोई असर नहीं होगा देश की आवाम पर। लोग उनके काम से ही, और एक्शन एक ही हो सकता है कि मुंबई पुलिस खुद इस केस को सीबीआई केस को सौंपने का अपनी तरफ से ऐलान कर दे कि हम इस केस का अनुसंधान नहीं करेंगे, और लोगों को, उनके परिवार वालों को सीबीआई पर भरोसा है तो सीबीआई खुद इस केस का अनुसंधान करे। मैं जानता हूं कि उनकी बंदिशें हैं, अपने से वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने मास्टर से बात करके और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनको आगे आकर के खुला ऐलान करना चाहिए कि सीबीआई अनुसंधान करे। हम इसमें जो सीबीआई सहयोग मांगेगी हम वो सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तभी उनके माथे का कलंक धुल सकता है, वरना कभी नहीं धुलेगा। लोगों के मन में बहुत बहुत सवाल हैं जनाब। चलिए, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से इस पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। गुप्तेश्वर जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपकी पुलिस भी मुंबई जाकर जांच करके लौट आई है, उसने अपनी रिपोर्ट भी वहां करके सौंपी होगी। अब सीधे तौर पर, गुप्तेश्वर जी आप मुझे सुन रहे हैं ना? हाँ जी गुप्तेश्वर जी, अब तक परिवार जो है बंद लहजे में, बंद लफ्जों में सुशांत की हत्या की बात कर रहा था, लेकिन इस 9 पन्नों के ताजा खत में खुले लफ्जों में यह कहा जा रहा है कि सुशांत की निर्मम हत्या की गई है। तो जो जांच अब तक आपकी पुलिस ने की थी, उसमें आप क्या किसी नतीजे तक पहुंच रहे थे? क्या कुछ इशारा मिल रहा था कि इसमें हत्या का भी कोई पहलू है? देखिए, मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और इसलिए अनुसंधान की जो बात है वो सही जगह पर, सही टाइम पर खोली जाती है। हम लोग मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये साधारण आत्महत्या का मामला नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरे राज,
निश्चित रूप से हैं, और ये मुझे ही नहीं लगता है, पूरे देश की आवाम को लगता है, पूरी मीडिया को लगता है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा है अपना कलंक ढोने का, कि वो खुद आकर के बोलें कि सीबीआई अब अनुसंधान करे, हम सहयोग करेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सफाई देंगे, उससे जनता के मन की शंका दूर नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन तमाम बातों के बीच हमें उस बात को भी ध्यान रखना होगा कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि ये मामला, हलफनामा देकर वो कह चुकी हैं कि ये मामला राजनीति से प्रेरित होकर के अब आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल सुशांत के परिवार ने इस खत के जरिए सुशांत की मौत को एक निर्मम हत्या करार दिया। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुशांत के पिता ने कहा कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हो सकते हैं, जिसके बाद शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी आ गए। सवाल यह है कि क्या सुशांत की मौत एक प्लान्ड मर्डर है? क्या पहले बेल्ट से गले को घोंटा गया, दबाया गया, फिर फंदे पर लटका दिया गया और आखिर में सबको दिखाने के लिए बेड पर सुशांत को लिटा दिया गया? अब इन सवालों के जवाब तो जांच एजेंसियां ही दे पाएंगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि सुशांत का सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर हुआ है? ये सुशांत के पिता के वकील ने कल देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हो सकते हैं। वकील ने कहा कि सुशांत की डेड बॉडी बेड को टच कर रही थी। जब बॉडी बेड को टच करे तो सुसाइड मुमकिन ही नहीं हो सकता। वकील ने बताया कि सुशांत को पंखे से लटकता किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि सुशांत की बहन मीतू ने भी शव को बेड पर ही देखा था। जिन हालात में डेड बॉडी पाई गई वो शक पैदा करता है। सुशांत के मर्डर की थ्योरी आने के बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं। सुशांत का गला आखिर किसने दबाया होगा? डेड बॉडी को किसने लटकाया होगा? सुशांत की बॉडी को किसने फिर उतारा? क्या एक ही शख्स ने यह सब काम किए, जैसे गला दबाया, फिर लटकाया और फिर बॉडी को नीचे उतारा, या फिर कुछ एक से ज्यादा लोग थे इस पूरे काम में शामिल? सुशांत केस में मर्डर का ट्विस्ट आने के बाद उसके दोस्त और फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी पर शक जो है वो गहरा रहा है। आखिर सुशांत के मर्डर का सिद्धार्थ कनेक्शन क्या है? सुशांत की डेड बॉडी सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने देखी थी। सुशांत के बेडरूम में सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी का ही एक्सेस था। रिया ने सिद्धार्थ को सुशांत के बेडरूम में एक्सेस दिया था, यानी वही उस रूम में जा सकते थे। सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। मौत के बाद 2 घंटे तक किसी को बेडरूम में जाने नहीं दिया। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की बहन को सबसे पहले फोन किया। सवाल यह है कि क्या रिया और सिद्धार्थ के बीच कोई सीक्रेट डील हुई थी? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सिद्धार्थ पिठानी उस कमरे में जा सकते थे, बावजूद उसके चाबी वाले को बुलाकर कमरा खुलवाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ जबकि उनके पास एक्सेस था? क्या सुशांत के अकाउंट में रिया और सिद्धार्थ हेराफेरी कर रहे थे? ऐसे कई सवाल हैं। सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान की बात उनके पूर्व स्टाफ अंकित आचार्य ने भी इंडिया टीवी को बताई। सिर्फ पूर्व स्टाफ ही नहीं, सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर भी दावा कर रहे हैं कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। ये ग्रीन कपड़े के निशान नहीं है। ये उनका जो, मैंने कभी कभी मैं उनका फर्स्ट जो उनका प्रिय जो डॉग था उनको मैं घुमाने जाता था, तो उनका रेड कलर का बेल्ट था, तो मैं उनको धोता भी था, तो उनका जो रंग निकलता था वो भी मैं सुखाता था। कभी कभी, मेरा तो ये काम नहीं, ये तो नौकर लोग का काम है, बट मुझे अच्छा लगता था ऐसा करने में, तो मैं उनके साथ करता था। तो मैंने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, अपनी तरफ से फोटो पे देखकर कि उनके गले पे बेल्ट का ही निशान है, राउंड सा। देखते हैं ना कि अगर फांसी लटकता है तो यू शेप में बनता है उनका, तो यू शेप में वो था नहीं। जब कोई गला घोट के मारता है तो ओ शेप में बनता है, मतलब ये टाइप में बनता है। तो उनके बक्कल जो, मतलब बेल्ट का जो साइड में जो बक्कल है लोहे का, वो भी राउंड गोल गोल सा है वहां पर, मैंने देखा था। तो समझ लीजिए ये मतलब मर्डर है सर। ये मर्डर ही है, ये मर्डर ही है। सुशांत सिंह राजपूत को अगर मारना है तो मर्डर ही किया जा सकता है, सुसाइड हो ही नहीं सकता। वो तो मैं अगले 10 साल तक यही कहूंगा, इट्स इम्पॉसिबल कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करे।
और मर्डर भी कम से कम सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो बहुत पावरफुल था फिजिकली, को इतना आसानी से नहीं करा जा सकता था खत्म। तो सुशांत के साथ जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जब 14 जून को मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची तो स्पॉट पंचनामा के दौरान मुंबई पुलिस को बाथरोब यानी नहाने के बाद पहने जाने वाले गाउन का टूटा हुआ बेल्ट शरीर के पास मिला था। पुलिस के आने से पहले सुशांत के साथ रहने वाले लोगों ने उनका शव नीचे उतारकर बेड पर रख दिया था। मुंबई पुलिस के स्पॉट पंचनामे में सुशांत के कपड़े वाला कबर्ड खुला हुआ था और सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। हमारे संवाददाता राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जो जानकारी अभी अभी हमने दर्शकों को दी है कि जब पुलिस 14 जून को सुशांत के घर पहुंची थी तो जो कुछ वहां उसने देखा था ये थोड़ा सा शक अलग तरह का पैदा करता है कि अलमारी खुली थी, कपड़े बिखरे पड़े थे। इस बारे में और क्या अपडेट है आपके पास और क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, स्पॉट पंचनामा होता है जब किसी की मौत होती है और पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है तो वहां पर क्या किस तरीके के हालात हैं वो स्पॉट का पंचनामा करती है पुलिस। और उसी दौरान ये बेल्ट जो है वो टूटा हुआ वहां पर मिला था। ये जानकारी मुंबई पुलिस के द्वारा छुपाई गई थी, लेकिन बाद में जब पत्रकारों ने बहुत पूछा और जानकारी निकाली तब ये बात सामने आई और मुंबई पुलिस ने हामी भरी कि हाँ वहां पर बेल्ट मिला था। और उन्हें शक भी हुआ था क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो शरीर लटका हुआ, शव जो था वो लटका हुआ नहीं था, वो बेड पे पड़ा हुआ था। मुंबई पुलिस ने उस वक्त जो जांच की थी उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सुशांत सिंह राजपूत पहले जो है वो इससे फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे, इस बाथरूम के बेल्ट से फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टूट गया। उसके बाद उन्होंने कुर्ते से फांसी लगाया और इसी वजह से जो कपड़े थे वो कबर्ड चलिए, ये स्पॉट पंचनामा जो है ये भी कुछ इशारा कर रहा है कि वहां सुशांत की मौत से पहले क्या वहां कुछ हुआ था ऐसा जिसकी वजह से ये सब कुछ वहां बिखरा पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए सुशांत के भाई नीरज कुमार ने शिवसेना नेता संजय राउत को आखिर क्यों नोटिस भेजा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिमको